नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल का पूर्व का इतिहास क्या होता है, लोकपाल का निर्माण कैसे हुआ, लोकपाल और लोकायुक्त का चुनाव कैसे होता है तथा लोकपाल और लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार क्या होता है। तो दोस्तों, सामान्य नागरिक जो होते हैं उनको लॉ समझ में नहीं आता, क्योंकि लॉ श्रृंखलाबद्ध और कठिन होता है। लॉ को पढ़ना सरल काम नहीं होता है और सामान्य नागरिकों को लगता है कि उनकी जिंदगी में लॉ का क्या महत्व है। परंतु आज देश और दुनिया में ऐसे बदलाव आए हैं कि लोगों को लॉ यानी कानून का पता चला है, कानून का महत्व पता चल रहा है। और जो ऑफिस में भ्रष्टाचार होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जो जानकारी, अगर हम एक जानकारी आपसे साझा करें तो 180 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 85वां है, 40 अंकों के साथ। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोगों को सरकारी काम में अगर कोई सरकारी काम करवाना है तो 60 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। ये बहुत ही खराब आंकड़े हैं जो दिन प्रतिदिन देश को भयभीत करते रहते हैं। इन्हीं आंकड़ों की वजह से आज सरकार ने बहुत भयंकर बदलाव लाई है। इसमें रिश्वतखोरी की समस्या में थोड़ी राहत मिली है। सरकार ने 4 अधिनियम लाई है। इसमें पहला है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। इसमें यह होता था दोस्तों, जो देश में कर्जा लेते थे या देश के किसी नागरिक को धोखाधड़ी करते थे और फिर विदेशों में भाग जाते थे, तो ये भगोड़ा आर्थिक अधिनियम आने के बाद ये चीजें कम हुई है। उसके बाद में आई है राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। इसके अंदर ये होता है दोस्तों कि जो भी कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां और जो सहकारी कंपनियों के मेल जोल से बनती है, तो उनकी ऑडिटिंग वगैरह करके सरकार उनकी जो वित्तीय एनालिसिस होता है वो अपने पास रखती है, ताकि उसमें फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, इसके जनता को और सरकार को जानकारी हो। इसके बाद दोस्तों, भ्रष्टाचार निवारक संशोधन विधेयक 2018। इसके अंतर्गत ये हुआ दोस्तों कि पहले रिश्वत देना कानूनी अपराध नहीं था, अब रिश्वत देना भी कानूनी अपराध हो चुका है। इस प्रकार के कुछ संशोधन करने के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। किंतु फिर भी रिश्वतखोरी की समस्या नहीं दूर हो रही थी, तो सरकार ने फिर लोकपाल और लोकायुक्त को जारी किया। 2013 में ही जारी कर दिया था, परंतु इसे लागू होते होते 2019 तक का टाइम लग गया। तो दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है? तो लोकपाल एक प्राधिकारी होता है जो सरकार के जितने विभाग हैं, मंत्रालय हैं, अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यदि उनके द्वारा जनता का काम नहीं किया जाता है, रिश्वतखोरी की जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है और उसको रोकने के लिए, शिकायतों को सुनने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होता है, तो इसलिए लोकायुक्त की स्थापना की जाती है। लोकायुक्त एक प्राधिकारी है जो वर्तमान में बीमा, बैंकिंग और अन्य सरकारी सहायता, अन्य तरह के जितने भी काम होते हैं, उन सब में लोकायुक्त की स्थापना हो चुकी है और लोकपाल की स्थापना हो चुकी है। तो दोस्तों, लोकपाल का विचार कहाँ से आया? तो लोकपाल का विचार स्वीडन देश से आया है, जो यह बोलता है कि कार्यपालिका जो होती है, जिसमें कलेक्टर होते हैं, जिसमें कानून को लागू करने वाले सभी अधिकारी होते हैं, तो पटवारी, तहसीलदार, उसमें सभी लोग आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें न्यायपालिका इनमें हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि न्यायपालिका अपना एक अलग पक्षधर है। वह कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती है। उसी प्रकार से कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करती है तथा विधायिका भी इन दोनों के अंदर हस्तक्षेप नहीं करती है। ये दोनों हमारी मुख्य शाखाएं हैं। परंतु हस्तक्षेप न होने के कारण प्रशासनिक कार्यों में नागरिकों को बहुत नुकसान होता था और नागरिक भयंकर रूप से परेशान हो चुके थे, और विधायिका में भी जो लोग होते थे वह भी जनता को परेशान करते थे। तो दोस्तों, इसलिए जो बिल्कुल स्वतंत्र और एक ऑफिसर की नियुक्ति की गई जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है, वह स्वतंत्र ऑफिसर ही लोकपाल होता है दोस्तों। तो ये लोकपाल ऑफिसर क्या करता है? तो ये स्वयं के विवेक से और जनता के विवेक से शिकायतें प्राप्त करता है और अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन करता है उन लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करते हैं। तो दोस्तों, लोकपाल कमीशन कब बना? तो दोस्तों, लोकपाल और जनता की परेशानी को समझते हुए 1966 में ही मोरारजी देसाई थे इनके हेड। अध्यक्ष मोरारजी देसाई को बनाया गया था, परंतु कुछ परेशानी की वजह से उस टाइम पे लागू नहीं हो पाया। और इस जो मोरारजी देसाई की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि परेशानी बहुत गंभीर है और इसमें हमें 2 प्राधिकारी नियुक्त करने होंगे, एक केंद्र लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। अर्थात एक लोकपाल होगा जो सेंट्रल लेवल पे होगा और एक लोकायुक्त होगा जो राज्य लेवल पर होगा। तो दोस्तों, लोकपाल जो केंद्र सरकार में होता है और लोकायुक्त जो राज्यों के लिए होता है, ये बिल सर्वप्रथम 1968 में लागू नहीं हो पाया। उसके बाद में जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसे जन लोकपाल के नाम से सभी जानते हैं, उसमें अन्य कई संगठन भी थे और फलस्वरूप हमें लोकपाल एक्ट 2013 मिला, जो 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया।
लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में महत्वपूर्ण प्रावधान है जो नागरिकों को लाभ देते हैं। तो दोस्तों वो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसे हैं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी कर्मचारी परेशान करता है, कोई भी कर्मचारी आपसे मिसबिहेव करता है, ऑफिस में बार-बार बुलाता है, तो आप लोकायुक्त में जाकर शिकायत कर सकते हैं, लोकपाल के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। लोकपाल इस पर पूरी एक्शन लेता है, वह एक स्वतंत्र विभाग होता है, उसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो दोस्तों लोकपाल की स्थापना इसको धारा 3 में बताई गई है, जो कि भारत का मुख्य न्यायमूर्ति होता है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। तो इनमें से और कोई ख्याति वाला व्यक्ति जो लॉ में धुरंधर हो और अपने क्षेत्र का धुरंधर हो, उस व्यक्ति को भी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। अध्यक्ष के अलावा 8 और सदस्य होते हैं। 8 और सदस्यों में 50% सीटें आरक्षित होती है और 50% सीटें एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए होती है तथा जो कुल 8 सदस्य होते हैं, उनमें से 50% न्यायपालिका के सदस्य होते हैं तथा बाकी के 50% न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते। अर्थात आप ये समझिए जो 8 सदस्य हैं, उनमें से 4 सदस्य तो न्यायपालिका के होंगे और 4 सदस्य जो न्यायपालिका के नहीं होंगे, वो होंगे। तो दोस्तों 50% न्यायपालिका के सदस्य कौन-कौन हो सकते हैं? तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज आ जाएगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे और दोस्तों 50% जो न्यायपालिका के भिन्न सदस्य होंगे वह कौन होंगे? तो दोस्तों इसमें एक तो उत्कृष्ट योग्यता वाला व्यक्ति, वे व्यक्ति होंगे जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता रखते होंगे और जिनको कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होगा और उस क्षेत्र में या विधि क्षेत्र में। तो अब दोस्तों जो नियुक्ति होती है लोकपाल की वो कैसे होती है? तो दोस्तों इसमें पूरा काम सिफारिशों के ऊपर होता है, इसमें नियुक्ति कोई नहीं करता है। तो दोस्तों ये किस प्रकार से सिफारिशें होती है? तो दोस्तों इसे एक समिति के रूप में समझना होगा। इस समिति में अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष होता है सदस्य, लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं तथा मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश वो भी सदस्य होता है तथा प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट का जो सदस्य चुना गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा तथा हाई कोर्ट में के जजों में से कोई सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है। जो प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज ये सब नामित करते हैं, उन्हें राष्ट्रपति उन्हें नामित कर सकता है। वह इसकी सिफारिश करेंगे। तो ये सब सदस्य होते हैं, ये एक 7 लोगों की कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी में ये काम होता है कि वह उन लोगों का निर्धारण करती है जो ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएगी जो लोकपाल और लोकायुक्त का चुनाव करेंगे। तो दोस्तों लोकपाल के अध्यक्ष में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो लोकपाल जो होता है उस अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 साल का या जब तक उसकी आयु 70 साल की न हो जाए तब तक उसका कार्यकाल होता है। और तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता जो सांसद, विधायक या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहा हो जो सरकारी कार्य हो अथवा सरकारी सहायता से जीवित हो। तो ऐसे व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नहीं बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों जब वही सरकारी सहायता पे चल रहा है तो वह क्या जनता की मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे धारा 14 में। तो ये होता है क्षेत्राधिकार, अर्थात लोकपाल क्या कर सकता है, कितना उसका क्षेत्र है। तो दोस्तों धारा 14 में बताया गया है कि जो लोकपाल होता है उसका क्षेत्राधिकार, अर्थात जो लोकपाल है वह केंद्र लेवल पर होता है तो वह प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, अधिकारी, पदाधिकारी जितने भी केंद्र लेवल पर होते हैं उन सब की जांच कर सकता है तथा उन सबको जांच पड़ताल एक गुप्त तौर पर होती है, उनका कोई नाम बाहर नहीं आता है। अगर उनका ऊपर कार्यवाही और करने के बाद पता चलता है कि भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में लिप्त हैं, तब उनके ऊपर जरूर कार्यवाही को बताया जाता है। और जो लोकायुक्त होता है वह यही कार्य राज्य लेवल पर करता है। राज्य लेवल पर जो भी व्यक्ति होते हैं, मुख्यमंत्री, विधायक तथा जितने भी कलेक्टर और जितने भी मंत्री वगैरह होते हैं राज्य लेवल के, उन सभी के ऊपर लोकायुक्त होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।